तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसका नाम कीको होता है। वो यहाँ पर पोस्ट बॉक्स को चेक कर रही होती है। अब वो एक गिरे हुए लेटर को उठाती है, तभी उसके कमर में दर्द होता है। अब वहाँ पर एक हेल्थ केयर रोबोट आता है जिसका नाम बेमैक्स होता है। वो यहाँ पर कीको की आवाज सुनकर उसकी मदद करने के लिए आया होता है, पर कीको उससे मदद नहीं लेना चाहती है और वो उसे मना कर देती है। बेमैक्स यहाँ पर कीको से कहता है कि आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है और आपको इस हालत में स्विमिंग करना चाहिए और इससे आपका दर्द भी चला जाएगा। पर हम देखते हैं कि कीको यहाँ पर मना कर देती है क्योंकि उसे स्विमिंग करना नहीं आता था। कीको की बातों से बेमैक्स को पता चलता है कि वो पानी से डरती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेमैक्स कीको के पानी के डर को खत्म करने के लिए वाटर फोबिया थेरेपी करता है, पर हम देखते हैं कि इससे उसका डर खत्म नहीं होता और वो उदास हो जाती है। वो यहाँ पर बेमैक्स से नाराज होती है और फिर वो उसे सबक सिखाने के लिए उसका पीछा करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कीको बेमैक्स को एक चॉपस्टिक फेंक कर मारती है, पर हम देखते हैं कि बेमैक्स काफी आसानी से उस हमले से बच जाता है। अब कीको देखती है कि वहाँ पर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है। वो पूल को देखकर काफी डर जाती है। बेमैक्स यहाँ पर कीको को स्विमिंग करने के लिए कहता है। अब यहाँ पर कीको उसे बताती है कि मुझे पानी से डर नहीं लगता, बल्कि पानी से मेरी काफी सारी पुरानी यादें जुड़ी है। मेरे पति को स्विमिंग करना बहुत पसंद था। वो हमेशा मेरे साथ स्विमिंग करना चाहते थे, पर मैंने हर बार मना कर दिया। अब मेरे पति इस दुनिया में नहीं है और मुझे इस बात का काफी दुख है कि मैंने कभी भी अपने पति के साथ स्विमिंग नहीं किया। बेमैक्स उसकी बातों को सुनकर उससे कहता है कि कोई बात नहीं, आपके पास अब भी समय है। और अब कीको फाइनली स्विमिंग करने के लिए रेडी हो जाती है और अब वो दोनों यहाँ पर साथ में स्विमिंग करते हैं। इसके बाद हम कैस नाम की एक लेडी को देखते हैं। वो एक कैफे की ओनर थी और वो कस्टमर्स को खुद अकेले ही सर्व करती थी। अब हम देखते हैं कि ग्लास ले जाते वक्त वो गिर जाती है और इससे उसके पैर में मोच आ जाती है और अब बेमैक्स उसके पैर की ट्रीटमेंट करता है। अब बेमैक्स उससे कहता है कि तुम्हें अपने कैफे को कुछ दिनों के लिए बंद करके रखना होगा ताकि तुम कुछ भी काम ना करो और इससे तुम्हारा पैर जल्दी ही ठीक हो जाए। पर हम देखते हैं कि कैस उसकी बात नहीं मानती है। अब हम देखते हैं कि बेमैक्स कुछ डाउनलोड करता है और वो कैस की जगह काम करने के लिए चला जाता है। वहीं कैस अपने कैट पर एक कैमरा लगा देती है जिससे कि वो कैफे पर नजर रखती थी। पर हम देखते हैं कि वो कैट अपना काम ठीक से नहीं करती है और वो खूब मस्ती करती है। वहीं कैफे में हम देखते हैं कि बेमैक्स कस्टमर्स को इतना लेट सर्व करता है कि लाइन काफी लंबी हो जाती है। हम देखते हैं कि कैस वहाँ पर कैफे में चोरी छुपे आ जाती है, पर बेमैक्स उसे देख लेता है और वो उसे उसके कमरे में ले जाता है। कैस बार बार ऐसा ही करती है और वो छिप छिप कर कस्टमर्स को सर्व किया करती है, पर बेमैक्स उसे बार बार पकड़ लेता है और उसे हर बार की तरह उसके कमरे में वापस ले आता है। शाम में कैस कैफे में रहने का बोलती है क्योंकि उसे पहले से बेहतर लग रहा होता है, पर हम देखते हैं कि वो अपने आप को एक बार फिर से जख्मी कर लेती है और अब बेमैक्स उसे वापस उठाकर उसके कमरे में ले आता है। कैस यहाँ पर बेमैक्स से कहती है कि अगर हमारा कैफे बंद रहेगा तो हमारे कस्टमर्स चले जाएंगे। इस पर बेमैक्स कहता है कि कस्टमर्स को नया कैफे तो मिल जाएगा, पर उन्हें तुम्हारी तरह सर्व करने वाला नहीं मिलेगा। अब कैस उसे कैफे में ले जाने को कहती है क्योंकि वो कैफे को बंद करना चाहती है। जब वो कैफे बंद कर रही होती है तो वहाँ पर उसे एक कैमरा मिलता है। ये वही कैमरा होता है जो कि उसके कैट के पास था। उस कैमरे के रिकॉर्डिंग में वो देखती है कि उसके कस्टमर्स भी यही चाहते हैं कि वो कैफे को बंद कर दे ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और वो लोग ये भी कहते हैं कि अगर बेमैक्स भी सर्व करता है तो हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर बेमैक्स को स्कूल में देखते हैं। वहीं पर हम दो बच्चों सोफिया और अली को देखते हैं जो कि यहाँ पर योयो की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं क्योंकि वो लोग स्कूल के टैलेंट शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब क्लास के बीच में सोफिया टॉयलेट चली जाती है। वो यहाँ पर दर्द में होती है, तभी बेमैक्स वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आता है। उसे यहाँ पर पता चलता है कि ये सोफिया का पहला पीरियड है और अब बेमैक्स सैनिटरी पैड लाने के लिए सुपरमार्केट में चला जाता है। वहाँ पर वो बहुत सारे अलग अलग पैड्स देखकर काफी कंफ्यूज हो जाता है और वो यहाँ पर मौजूद लेडीज से सजेशन लेने लगता है और फिर वो सारे पैड्स को लेकर सोफिया के पास जाता है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि सोफिया को पैड लगाना नहीं आता। बेमैक्स उसकी मदद करना चाहता था, पर सोफिया मना कर देती है और पैड लेकर टॉयलेट में चली जाती है। अब वहाँ पर अली आता है जो कि यहाँ पर सोफिया को जल्दी तैयार होने के लिए कहता है क्योंकि उनका शो 5 मिनट में होने वाला है। पर हम देखते हैं कि सोफिया टॉयलेट से बाहर नहीं आना चाहती थी। बेमैक्स उससे कहता है कि तुम्हारे पीरियड्स स्टार्ट हो चुके हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बदल गई हो, तुम अब भी वही सोफिया हो। अब सोफिया बेमैक्स की बात सुनकर मोटिवेट हो जाती है और वो यहाँ से अपने शो के लिए चली जाती है। और अब सोफिया और अली अपने स्कूल के टैलेंट शो में काफी खतरनाक परफॉर्मेंस देते हैं। इसके बाद हम मोबिता नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक फिश फूड ट्रक का ओनर था।
वो मार्केट में फिश लेने के लिए जाता है। वहाँ पर वो यूको नाम के एक आदमी से मिलता है। यूको उससे कहता है कि तुम अपने मेनू में और भी कुछ ऐड करो, पर मोबिता मना कर देता है क्योंकि ये उसका फैमिली बिजनेस होता है। अब सूप बनाने के बाद वो अपने ट्रक को ओपन करता है और अब वहाँ पर कस्टमर्स आने लगते हैं। वो उन्हें सर्व करने लगता है। तभी वो देखता है कि उसका हाथ लाल हो चुका है। अब हमेशा की तरह बेमैक्स वहाँ पर आ जाता है। जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि मोबिता को फिश से एलर्जी है। मोबिता को विश्वास नहीं होता क्योंकि वो सालों से यही काम कर रहा है। बेमैक्स उसे बताता है कि एलर्जी कभी भी और किसी को भी हो सकता है, पर मोबिता यहाँ पर उसकी बात नहीं मानता और फिर वो वापस से अपना काम करने लगता है। अब उसकी एलर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बेमैक्स जानता था कि स्वेलिंग और इचिंग मोबिता के शरीर में स्टार्ट हो चुकी है, तो अब बेमैक्स उसे इंजेक्शन लगाना चाहता है, पर हम देखते हैं कि मोबिता इंजेक्शन से डरता है। वो अब यहाँ से अपने ट्रक में बैठकर भागने लगता है। हम देखते हैं कि बेमैक्स उसका पीछा कर रहा होता है। अब वो ट्रक नीचे गिरने लगता है और बेमैक्स उसे सही समय पर बचा लेता है। वहीं एलर्जी से पीड़ित मोबिता अब इंजेक्शन लगाना चाहता है। बेमैक्स उसे इंजेक्शन लगा देता है और अब वो ठीक हो जाता है और वो यहाँ से बेमैक्स का शुक्रिया अदा करता है। बेमैक्स उससे कहता है कि तुम ये काम छोड़ दो वरना ये तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है, पर मोबिता उससे कहता है कि ये मेरा फैमिली बिजनेस है और मैं काफी कंफ्यूज हूँ कि मुझे आखिर क्या करना चाहिए। अब बेमैक्स उसे अपने साथ लेकर मार्केट में जाता है। वहाँ पर मोबिता यूको से मिलता है। ये वही आदमी होता है जिसने एक बार मोबिता को मेन्यू में कुछ और ऐड करने के लिए कहा था। अब वो मोबिता के साथ एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है। इसके बाद हम एक भूखी बिल्ली को देखते हैं जो कि एक पार्क में होती है। वहाँ पर वो बिल्ली एक आदमी को देखती है जो कि सुशी खा रहा होता है। अब वो आदमी अपने फोन में बिजी हो जाता है और वो अपने ईयरफोन को प्लेट में रख देता है। वहीं वो बिल्ली मौका देखकर उसका खाना खा जाती है, पर जल्दबाजी में वो बिल्ली गलती से उसके ईयरफोन को भी खा जाती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर बेमैक्स आ जाता है। वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि कैट ने ईयरफोन्स खा लिए हैं और अब वो उस कैट की मदद करना चाहता है। वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, पर वो कैट उस पर हमला कर वहाँ से भागने लगता है। वो कैट भागकर एक घर में चला जाता है जहाँ पर वो एक दूसरे कैट को उसके ओनर के साथ देखकर काफी दुखी हो जाता है क्योंकि उसका कोई ओनर नहीं था। इसके बाद वो कैट एक टाको काट के नीचे छिप जाती है, पर थोड़ी देर बाद बेमैक्स उसे खोजता हुआ वहाँ पर भी पहुँच जाता है। अब वो कैट फिर से भागने लगती है। अब बेमैक्स उस कैट के पीछे पीछे उस ओल्ड बिल्डिंग में चला जाता है। वो कैट को बुलाने लगता है, पर इससे वो कैट काफी डर जाती है और फिर वहाँ से भागने लगती है। काफी कोशिशों के बाद बेमैक्स फाइनली उस कैट को पकड़ लेता है और उसके अंदर से वो हेडफोन्स भी निकाल देता है। अब हम देखते हैं कि बेमैक्स की बैटरी खत्म हो जाती है। वो कैट बेमैक्स के हाथ से कैंडी लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हम हीरो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि बेमैक्स का ओनर था। हम देखते हैं कि हीरो अपने घर में होता है। तभी उसे याद आता है कि बेमैक्स रात भर घर नहीं आया। अब हीरो अपनी आंट कैश के पास जाता है और उनसे कहता है कि बेमैक्स खो गया। कैश जल्दी से कैफे को बंद करती है और हीरो के साथ बेमैक्स को ढूंढने के लिए चली जाती है। वो लोग बेमैक्स के जीपीएस को ट्रैक कर उन लोगों तक पहुंच जाते हैं जिनसे वो हाल ही में मिल चुका है। सबसे पहले वो लोग कीको के घर जाते हैं और फिर इसके बाद वो लोग सोफिया के घर जाते हैं और लास्ट में वो लोग मोबिता के पास जाते हैं। वो सभी लोग साथ मिलकर बेमैक्स को ढूंढने लगते हैं। वो लोग बेमैक्स को शहर में ढूंढ रहे होते हैं। अब वो लोग एक कैट से मिलते हैं। सोफिया को कैट के सामने एक कैंडी मिलती है और वो ये देखकर पहचान लेती है कि ये तो बेमैक्स की है। अब वो कैट उन सभी को बेमैक्स के पास ले जाती है, पर किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जाता है क्योंकि उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया जा रहा होता है। अब मोबिता वर्कर्स को फ्री फूड का लालच देकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने लगता है और बाकी सभी लोग अंदर चले जाते हैं। वो कैट उन्हें बेमैक्स के पास ले जाता है। वो लोग बेमैक्स को उठाकर बाहर आने लगते हैं। वहीं वर्कर्स बिल्डिंग को उड़ाने वाले होते हैं, पर तभी वो कैट बिल्डिंग के टॉप में चली जाती है और वर्कर्स उसे देख लेते हैं और फिर वो लोग बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। अब वो सभी लोग बेमैक्स को लेकर घर आते हैं। अगले दिन सभी लोग बेमैक्स का वेलकम करते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही मूवीज के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे रीसेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।